कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है उसे देखकर कांग्रेस के समर्थक काफी नाराज हो गए हैं। कांग्रेस के जो समर्थक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे उनकी चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल होती जा रही है। 2014 के बाद से लेकर अब तक राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर आरक्षण खत्म करने और जाति जनगणना से लेकर वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका दाव फेल हो गया और किसी भी मुद्दे पर देश के लोगों ने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। वहीं अब मनरेगा को लेकर कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा के मुद्दे पर भी उनकी दाल नहीं गल रही और देश मोदीमय हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत की राजनीति में एक बार फिर मोदी फैक्टर और एनडीए की मजबूती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार यदि जनवरी 2026 में आज लोकसभा चुनाव कराए जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है। सर्वे में अनुमान जताया गया कि एनडीए को 350 से अधिक सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन पिछड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया, जिसमें देश भर के 36,000 लोगों को शामिल किया गया। इसमें हर आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के लोगों की राय ली गई और सर्वे में लगभग 5% तक मार्जिन ऑफ द एरर की संभावना भी बताई गई है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को कुल 352 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली 293 सीटों से काफी अधिक है। वहीं इस सर्वे के अनुसार बीजेपी अकेले 287 सीटें जीत सकती है, यानी पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं अगस्त 2025 के सर्वे में बीजेपी को 260 सीटें मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 287 हो गई है। वहीं कांग्रेस को इस सर्वे में केवल 80 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो 2024 में मिली 99 सीटों से कम है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 176 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सर्वे में गठबंधन स्तर पर वोट प्रतिशत का भी अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार यदि आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को करीब 47% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने की संभावना है। वहीं अन्य दलों को 14% वोट का अनुमान इस सर्वे में बताया गया है। वहीं सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर चेहरे को लेकर भी सवाल किया गया। इसमें 55% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त बताया। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा मोदी के लिए 52% था, यानी मोदी की लोकप्रियता में हल्का इजाफा हुआ है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 57% दर्ज की गई है, जो अगस्त 2025 में 58% थी। इसके अलावा सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा। इस पर 50% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि 12% लोगों ने इंदिरा गांधी और 12% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया। तो देखा आपने कैसे देश के लोग अब भी मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के लोग जबरदस्ती सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन जारी है। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। ये विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर गरीबों पर लगातार हमले करने और रोजगार के उनके कानून अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी के कई सीनियर नेता, जिनमें जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल थे, नेशनल कैपिटल में मनरेगा बचाओ संग्राम नाम के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को इसलिए खत्म किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून पसंद नहीं था, जो महात्मा गांधी से जुड़ा था। दर्शकों, कांग्रेस के लोग जो भी मुद्दा उठा रहे हैं उसका असर जनता पर नहीं हो रहा। तभी तो सर्वे के नतीजे ये बता रहे हैं कि अभी चुनाव हुए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें